गहराई को, शास्त्रों के मर्म को भी जानना पड़ेगा पुष्पेंद्र भैया। बिना शास्त्रों के मर्म को जाने बिना ऊपर ऊपर की बातें, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से यह देश सुरक्षित नहीं है। सवेरे शाम पानी पी पी के लोग कथावाचकों को कोसते रहते हैं। कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। इस देश के मंदिरों के ऊपर यह सवाल उठा, कोई मूवमेंट चला कि अगर इस देश में यह कानून बन गया है कि मज़ारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, ईसाइयों के गिरजाघरों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार किस हक से ले जाती है? राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो। तब तक कोशिश कीजिए कि इतना सारा पैसा जो आप मंदिरों पे चढ़ाते हैं वो ऐसे आश्रमों में दें जो ऐसे बड़े फंक्शन करते हैं, जो हजारों किलो सोना चढ़ता है वो सब सरकार ले जाती है। तो कम से कम किसी जगह रोकिए, कहीं रोकिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। आप ददुरा धाम भिंड महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, कथावाचक श्री अनिरुद्धा आचार्य महाराज जी, आप सब ने इतने महान लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए पहले से धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप काफ़ी समय से कथा सुन रहे थे। कथा में राम, सीता, हमारे आदर्श, हमें कैसा होना चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं, बॉलीवुड, ये तमाम सारी चीज़ें आई। मेरे किसी उद्बोधन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इस सफ़र का एक ही मकसद है, सभा किसी की भी हो, कैसी भी हो, एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सनातनियों को पिछले 700 साल से झूठ बोलने, झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। सच बोलने वाला समाज हमारे यहाँ समाप्त हो गया है। हमारी आंखों के सामने जो है उसे हम झुटलाने की कोशिश करते हैं, और हम झूठ बोलते बोलते इतने आगे निकल गए हैं कि अब उम्मीद करते हैं कि शत्रु भी हमसे झूठ बोले। ऐसा होता नहीं है। मैं ग्वालियर से सुबह चला तो ये आज का अखबार है नई दुनिया। इस अखबार के पहले पृष्ठ पर एक खबर छपी है। हो सकता है ये खबर आप लोगों के लिए रोज़मर्रा की खबर हो, लेकिन मेरे लिए रोज़मर्रा की खबर नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं। नई दुनिया आज के अखबार के फ्रंट पेज पे खबर है, जमीन के लिए भिंड में पड़ोसी किराना व्यापारी शिवपुरी में भांजे की हत्या। यह खबर इसलिए आपको चौंकाती नहीं है कि आपको क्या फर्क पड़ता है, देश को क्या फर्क पड़ता है, कहीं जमीन के लिए झगड़ा हो गया, दो सगे भाइयों में पिताजी की छोड़ी हुई जमीन के ऊपर अगर छोटे भाई ने 4 गज जमीन ज्यादा ले ली है, 20-20 साल तक हत्याएं और मुकदमे चलते हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन। हम हो सकता है राम की बात कह करके, सीता की बात कह करके अपने वर्तमान को समझते हो कि हमें ऐसा होना चाहिए। न राम मौजूद है, न सीता मौजूद है। जो आपके सामने चुनौती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मेरे बारे में एक बात साफ है,
मैं सम्मान सबका करता हूं, लेकिन झूठ किसी का सुनता नहीं हूं मैं। और किसी भी जगह किसी मंच पे अगर मुझे कोई बात ऐसी लगती है कि हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा हूं। इस देश में कथावाचक बहुत हैं, अनेकों कथावाचक हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं। ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूं, इसलिए यह टिप्पणी किसी निजी के लिए नहीं है। 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं कथा कहने का। 1000 लोग आके पंडाल सजाते हैं कथा में, और कथावाचक उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कथावाचक आपको अपने इतिहास वो नहीं कि मुगलों ने क्या किया था, एक इतिहास वो कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मां सीता कौन थी, उसे इतना ही बताना है। लेकिन मां सीता का जिक्र करेंगे, राम का जिक्र करेंगे और अधूरी बात बताएंगे। इसलिए ऐसे लोग समाज को गुमराह ज्यादा करते हैं। अगर राम की कथा बता रहे हो, भाव विभोर होकर बता रहे हो, भावनात्मक माहौल पैदा करके बता रहे हो, तो भगवान राम का किस्सा बताते बताते वो कौन सी मक्कारी है कि सच बोलने से आप डरते हैं। भगवान राम, उनको राज मिला, उनके परिवार में उनकी मां में से किसी एक मां ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा। यह कथा को सूट करता है कुछ लोगों के लिए। इस पूरी घटना को तो बहुत भावुक होकर बताया जाता है। और भगवान राम ने राजकाज छोड़ दिया मां के कहने पे, और एक ही आदेश में जंगल चले गए। और वो कथावाचक ये भी बताता है कि जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, मां सीता पीछे पीछे थी। भगवान राम के पैरों में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थी। ऐसा दृश्य लगता है ये कथावाचक वहीं बैठे सब देख रहे थे। लेकिन यह भी मेरा विषय नहीं है। कथा कहने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन वो पूरी कथा में सब कुछ राम का चरित्र बताते हैं। लेकिन लाखों लोग जो सामने बैठे हैं उस कथा में, वो ये नहीं चाहते कि किसी कथा सुनने वाले को यह भी सच पता चल जाए। मैं उस सच के अलावा कुछ और बताता नहीं हूं, क्योंकि बाकी काम मैंने संतों के लिए छोड़ दिया है। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, जब उन्हें वनवास हुआ, तो भगवान राम के पिताजी के हजारों लोग, राजा महाराज उस समय उस शहर में रहते थे। हो सकता था किसी के घर चले जाते, कहते मेरे पिता ने निकाल दिया है, मुझे अपने घर रहने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कैसे फिर मां सीता का अपहरण हुआ और वो कोई राक्षस उनको ले गया। भगवान राम जब घर से निकले तो गीता, महाभारत, रामायण लेके नहीं निकले। जब घर से निकले तो उनको यह पता था कि जिस रास्ते से मैं जंगल जाऊंगा उसमें कुछ पागल कुत्ते भी मिलेंगे, कुछ हत्यारे भी मिलेंगे, कुछ जिहादी पागल भी मिलेंगे। इसलिए उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। राम को उस आदर्श के जमाने में पता था कि धनुष बाण से ही पागल कुत्ते को मारने से इलाज होगा। वही राम जो इतने आदर्शवादी थे, जब समुद्र से याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है।
लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन राक्षस रावण उसने समुद्र ने सुना नहीं। लेकिन उन्हीं राम ने जब धनुष बाण को तान लिया तो समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम को रास्ता दिया। इससे एक ही मेरी मतलब निकलता है, राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो। इसलिए इस वर्तमान युग में कृष्ण की चर्चा करो, किसी कथावाचक को, देखिए मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं, लेकिन इस 12-15 साल के दौर में किस कथावाचक ने यह कहा कि भाई एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की खूब लीलाएं होती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन यह कैसे हो गया कि एक ऐसे महापुरुष को जिसने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन अपनी कायरता की पराकाष्ठा पे था और युद्ध करने से बच रहा था, उस कृष्ण ने उस कायर अर्जुन के अंदर अपने तर्कों से, तथ्यों से वो ताकत भरी। हमने इन 70 साल में कृष्ण के 2 ही रूप देखे, उसी के पोस्टर बिके और घर घर में हमने ये पोस्टर लगे देखे, लेकिन किसी बड़े ने ये बताया नहीं कि जिस कृष्ण का चरित्र धर्म और अधर्म के युद्ध के साथ में खड़ा हुआ था, उस कृष्ण को आपने माखन चोर बना करके हिंदुस्तान में बेचा। हर पोस्टर में कृष्ण जी माखन चुराते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जी पे माखन चुराने के अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। एक दूसरा पोस्टर खूब बिकता है। इस पोस्टर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ कोई प्रचार हुआ कि कृष्ण जी गोपियों की, जो गोपियां नहा रही थी, उनके कपड़े लेके वहां बैठ जाते हैं। अब ये उस काल में हुआ होगा जब मान्यताएं, परंपराएं और मूल बहुत आदर्श रहे होंगे, लेकिन आज मैगी के युग में अगर आप ये बातें देखेंगे तो आप क्या चरित्र प्रकट कर रहे हैं। किसी कथावाचक ने कहा कि जो बांसुरी बजा रहा था, जिसे हमने अलग अलग कपड़ों में सजा करके बांसुरी बजाते हुए देखा, समय आने पर उसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को दूर करते हुए कहा कि अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार भी अगर उधर खड़े हैं, तब भी तेरा धर्म यह है, बाण उठा और उनका सत्यानाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हम इस बात को जरा धीरे से कहते हैं और दूसरी बातों को बड़े तरीके से कहते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए चिंता नहीं होगी, मेरे लिए चिंता इसलिए है कि मैं यही दिन रात पढ़ता हूं। कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है इस देश में कि कम से कम दिन में 10 बातों तो सच बोलो। सुबह उठने से लेकर के सोते तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत का नहीं है जहां झूठ की पराकाष्ठा ना हो। सच कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सच से भीड़ नहीं आती है। अगर सच बोलने वाले 10-20 भी पैदा हो जाएंगे तो जिन संकटों से भारत गुजर रहा है उसे 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। इसलिए आज का सच क्या है? भारत भरत के नाम पे था, राम थे, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन यथार्थ यह है
हम मक्कार हिंदुओं, लालची हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं के कारण हम नेता भी दलाल और कायर ही चुनते हैं। जब वो नेता जाकर के आपका सौदा हो रहा होता है तो ना विधानसभा में उसका मुंह खुलता है, ना लोकसभा में उसका मुंह खुलता है। आपने जो समाज तैयार किया है वो सत्ता पाने और सत्ता के बाद उस सत्ता के सुख को हड़पने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बॉलीवुड ही महाराज अगर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बॉलीवुड शराब पिलाना सिखाता है, बॉलीवुड तमाम अनैतिक कार्य सिखाता है, इसी भारत में 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितनों को शराब पीते देखा है? इसी में सिख रह रहे हैं, इसी में बौद्ध रह रहे हैं, इसी में जैन रह रहे हैं, किसको शराब पीते आपने देखा है? बॉलीवुड को सब देख रहे हैं, सब फिल्में देख रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड के अंदर फिल्में बहुत बन रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है। क्या इस देश में रेप नहीं हो रहे हैं? हर दिन 100 से 150 रेप होते हैं, तो क्या समाज रेपिस्ट हो रहा है? आप वही लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा वो जो आपको सिखाया गया है, इसलिए आप सही बात पकड़ते नहीं हैं। आपको टेलीविजन देख करके, आपको टेलीविजन पे बनने वाले विज्ञापनों को देख करके सामान खरीदना है, और सामान बेचने के लिए इस देश के बड़े बड़े हीरो हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सनातनी हिंदू को सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी लगती है, तो इसमें किसका दोष है? तो किसी ने नहीं बताया कि पर्दे पे 5 करोड़ रुपया लेकर के किसी का विज्ञापन करने से सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदरता की परिभाषा देनी है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। ये कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। जो भाव आपके अंदर ऐसा भर दे कि आप उससे मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चले जाए, नहीं करते। अगर आज की बेटी 17 साल की, 18 साल की फिल्म देखना चाहती है तो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या लेना है, क्या देना है, ये घर के संस्कार तय करते हैं। जब माए सास भी कभी बहू की साड़ियां देख करके पहनने लगे, सारा दिन उनका टीवी पे इसी बात पे चला जाए, तो बेटी से बात कौन करेगा? घर में एक बेटा है, भाई है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो पिताजी शान से कहते हैं मेरे बेटे की 2-2 गर्लफ्रेंड हैं। पिताजी को पुरुषत्व नजर आता है अपने बेटे में, लेकिन उस पिता को यह क्यों नहीं नजर आता है कि मेरे घर में 18 साल की 2 बेटियां भी हैं, क्यों नहीं उनका मन किसी लड़के से बात करने का होगा? आप उस बेटी को बांध के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मां को भजन कीर्तन, खाना बनाना इस जीवन से फुर्सत नहीं है, पिताजी को कमाने से फुर्सत नहीं है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो एक बेटी जो आपके अपने घर में बड़ी हो रही है, वो भी इस देश के समाज को देख रही है, पिक्चर को देख रही है, आसपास के माहौल को देख रही है, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर ना बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, ना इमोशनल चेंज हो रहे हैं, वो बिल्कुल संत हो जाए और पूरा परिवार कुछ और हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये खबर, ये अखबार में इसलिए नहीं लाया हूं कि ये खबर आपने नहीं पढ़ी होगी। ये खबर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए मैंने इसको बेस बनाया। ये आज ही सुबह सुबह मुझे अखबार पे मिली खबर। अपने अपने गरेवान में हाथ डालिए जरा और झांकिए अपने आप से। हम जब अपनी बीमारी को नहीं समझना चाहते हैं तो सारी बीमारियां दूसरी चीजों में ढूंढ करके पल्ला झाड़ लेते हैं।
सनातन हिंदू की बीमारी उसके अंदर बैठी हुई है, उसको बिठाया गया है। हमको ये नहीं पता कि एक भाई ने सगे भाई में जमीन का थोड़ा सा बंटवारा ऊंचा नीचा हो गया, महीनों सालों परिवार दर परिवार मर्डर होते हैं, तब हम क्या होते हैं? तब सनातनी और हिंदू होने का पाखंड भूल जाते हैं, तब सगे भाई की हत्या 2 गज जमीन के लिए कर देते हैं। और अगर इतना ही पुरुषार्थी वो हिंदू है कि अपने सगे भाई की हत्या मात्र जमीन में बंटवारे में 2 गज आगे पीछे हो जाए, उसके लिए उसको हत्या करने में उसमें बल पैदा हो जाता है, तो मक्कारी के नाम पर, ये तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर उस सनातनी से पूछना चाहता हूं कि दिन भर राष्ट्र की बात करने वाले, दिन भर देश की बात करने वाले, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन इस देश में मुसलमानों के एक बोर्ड, वक्फ बोर्ड ने ले ली, किसने किसकी हत्या की? भारत की भूमि आपकी नहीं है, वो किसकी है? उसकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस का यह मैंडेट नहीं है, न सेना का यह मैंडेट है कि वो आपकी जमीन की रक्षा करे। जब आप अपने घर की जमीन की रक्षा करते हैं तो अपने घर ही को सब कुछ मानते हैं, लेकिन राष्ट्र की चिंता करने के लिए बड़े बड़े पाखंड करते हैं। और राष्ट्र की चिंता करते हैं तो राष्ट्र बचाओगे तो घर बच जाएगा, घर बचाओगे तो राष्ट्र नहीं बचने वाला। इसलिए मंचों से देश और राष्ट्र की बात होती है, मैं इस मंच से कोई भी बात अनसाइंटिफिक नहीं कहूंगा। देश क्या है? देश एक भूमि का टुकड़ा है महाराज। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनी है, उस भूमि के टुकड़े के चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बनी है, जजेस हैं, नेता हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये जितने भी देश चलाने के अंग हैं सब सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सबको मिलती है, नेताजी भी लेते हैं। उनको तो राज्यसभा लोकसभा का सेशन अटेंड करने का अलग से भत्ता भी मिलता है। यह संविधान देश चलाने के लिए है। तो अगर देश को चलाने वाले सारे लोग पेड हैं तो राष्ट्र क्या है? जिस राष्ट्र को हम लोग बहुत बोलते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र को सरकार दबी दखल देती है जब समाज मक्कार और लालची हो जाता है। राष्ट्र अब मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, संतों से, महंतों से, मंदिरों से, आश्रम से चलता है, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहां 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन 4 शंकराचार्य के बाद 8 और हैं। बताया जाता है ये नकली हैं, ये असली हैं, ये उस पार्टी के फेवर में है, ये इस पार्टी के फेवर में है। शंकराचार्य सनातन हिंदू सभ्यता का सबसे ऊपर का पद है। ताली मत बजाइए, ये सुनिए। अगर समाज में मेरी परंपराओं को, मेरी आस्थाओं को, मेरी मान्यताओं को कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर उन्हें चोट पहुंचाता है, तब तो यह समझ में आता है कि वह आक्रमणकारी इस देश की सरकार के द्वारा निर्दित जो सेना खड़ी है उसको निषेध करके आता है, तो जिम्मेदारी है सरकार उसको संज्ञान में ले। लेकिन इसी भारत में, इसी भारत के अंदर सनातन सभ्यता के मारने वालों को किसी ना किसी चौराहे पे रोज मारा जा रहा है।
आज यहाँ एक बेटी को उठाया, आज वहाँ एक बेटी को उठाया। कभी बेटी फ्रिज में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी दिल्ली के मेहरौली में मिलती है, कभी किसी नाले पे मिलती है। इसमें कितने लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सोचा और कहा कि हम अगले 1 महीने तक कथा नहीं करेंगे और पूरे देश में अगर जहां भी बेटी मारी जाए और जो भी मारने वाला हो, जब तक उसको फांसी ना हो जाए कथा नहीं होगी। ये प्रण लीजिए, ये प्रण के बगैर नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरु बहुत हैं और गुरु घंटाल उनसे भी ज्यादा हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूं। एक ब्राह्मण जब उसको यह समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, इसलिए पिछले 20 साल में लगातार कह रहा हूं, जिन लोगों को यह गलत फहमी है या जिनका स्वार्थ इस एजेंडे को चलाने में है, ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ठाकुर मां के पेट से ठाकुर नहीं होता। सनातन सभ्यता को सही परिभाषित कीजिए। हमारा ये राष्ट्र अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। जिसने शास्त्र पढ़ लिए, इस आधुनिक काल में जो भी ज्ञान की किताबें जिसने भी पढ़ ली, वो किस मां के पेट से पैदा नहीं हुआ है ये महत्व नहीं है, वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी बहन को, बेटी को, घर को, परिवार को, समाज को और इस देश को बचाया, वो किस मां से पैदा हुआ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बचाने वाला छत्री है बस। इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो, इतने सारे लोग कथा सुनने आए हों। कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? सुन मैं तो बात नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया, लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, नहीं किया, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा, मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला मैं कहाँ कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में
देखो आप और हम सनातन का मैं बंद प्रचार कर दूं? करने निकले हैं। मैं बंद कर दूं? आप तो सनातन के लोगों महाराज जी को इसको ही बंद कर दूं? नहीं नहीं, आप बोलिए। तो फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने नहीं, आप मेरी- जो नहीं, जिससे गलत मैसेज आएगा आप उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। इसलिए इस देश में जमीनों पे 2-2 गज झगड़ा होने वाली जगह पे इस देश की पूरी जमीन जो भारत माता जिसे हम कहते हैं, उस भारत माता में सबसे बड़ा जमीन के ऊपर कब्जा रेलवे का है, उसके बाद डिफेंस का है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है। अब आप मुझे बताइए, जब ये भारत माता आपके पास नहीं है तो नारा लगाने से भारत माता होगी? क्या हमने कभी इसके बारे में बोला, कभी इसके बारे में लोगों को जागृत किया कि आपस में हम जमीन के टुकड़े के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जमीन आपके हाथ से चली गई है, हम उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं? इस देश के मंदिरों के ऊपर ये सवाल उठा, कोई मूवमेंट चला कि अगर इस देश में ये कानून बन गया है कि मज़ारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, ईसाइयों के गिरजाघरों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार किस हक से ले जाती है? क्यों वो सरकार उस पैसे को वहाँ के महंतों संतों को नहीं देती? वो संत महंत उस मंदिर का तय करेगा कि ये पैसा किस में होगा। कोई 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार मंदिरों से ले जाती है, मंदिरों में जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप नहीं देते। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये वो मुद्दे हैं जो आपकी संस्कृति को बचाएंगे। अगर मंदिर नहीं बचेगा, मंदिर में जाने वाला नहीं बचेगा, तो संस्कृति कहाँ बचेगी? संसद में नहीं बचेगी। इसलिए आपके पास 5 साल में, आपके पास 5 साल के अंदर एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने मन से अपने उम्मीदवार को चुन सकें। लेकिन उस वक्त वो उम्मीदवार ब्राह्मण है कि दलित है कि बनिया है कि ठाकुर है, अगर इसको सोच करके जब आप सत्ता में बिठाने वालों को चुनते हैं तो उसका फर्क क्या होता है कि 1995 में, 2013 में जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का कानून बन रहा था, जब वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब पूरे पार्लियामेंट के अंदर, स्वामी जी, पूरे पार्लियामेंट में जब वक्फ बोर्ड कानून बन रहा था तो पूरे पार्लियामेंट में कुल मिलाकर के सारे मुसलमानों की गिनती 15 या 16 थी। सारी पार्टियों के मिलाकर के मुसलमानों की गिनती 15-16 से ज्यादा नहीं थी। आज जो लोग ढोंग कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, वक्फ बोर्ड का कानून बना, ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के 35 इस्लामिक देशों में नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कानून है और गजब का कानून है, किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ होगा। आज 2024 के दौर में अगर आप संचार क्रांति के माध्यम से इस कानून के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह कानून ऐसा है कि 2 मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि जो पंडाल की जमीन है, ये महाराज का जो आश्रम है, जिसको 500 साल, 800 साल, 1000 साल से महाराज जी चला रहे हों, इनके वंशज चला रहे हों। यहां मैंने सुना है दिव्य हनुमान जी की भी मूर्ति है जिसके कल दर्शन कराए, सब कुछ है। संसद के अंदर 2013 में जब यह कानून बन रहा था, उस कानून के अंदर ऐसी चीज मैंने मजाक में भी नहीं सुनी कि 2 मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सिर्फ उनको कहना है, ये कानून के अंदर ये नहीं है कि लिख के आपको नोटिस देना है, सिर्फ वो ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सरकार ने कानून क्या बनाया है ये बताने आया हूं मैं, बाकी विवाद खड़ा करना मेरा एजेंडा नहीं है। कानून ये बना है कि आपके इस आश्रम को 2 मुसलमान ये कहें कि ये आश्रम वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। सरकार ने कानून बनाया है कि आपको जैसे ही वो कहेंगे, इस इलाके का एसएचओ आएगा आपके पास और वो एसएचओ आपसे कहेगा कि कृपया करके इस आश्रम को खाली करिए, और आप अगर इस आश्रम को खाली नहीं करेंगे तो 24 घंटे में इस आश्रम के सारे सामान को बाहर फेंकेगा, इस आश्रम पे ताला लगाएगा
और वक्फ बोर्ड के 2 लोगों को दे देगा, राइट। उसके बाद क्या पास हुआ है ये इसलिए जानना जरूरी है कि संसद में सब कुछ होता है, आप कुछ और देखते हैं, मैं कुछ और देखता हूं। उसके तहत महाराज जी को यह भी अधिकार नहीं है कि महाराज जी की ये जमीन है, सब कुछ है। उस पुलिस वाले को इतना अधिकार है कि पहले तो महाराज जी पूरा सामान लेके सड़क पे बैठ जाएं और फिर उसके बाद इनसे यह कहा जाए कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। यह संसद ने पास किया है। पता था आपको? नहीं पता। संसद के हिसाब से महाराज जी न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। संसद ने जो कानून पास किया है उसके हिसाब से कहा गया है कि महाराज जी वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है उसमें 5 मुसलमान होंगे, उन 5 मुसलमान के सामने आपको अपनी अर्जी लगानी है। और जब यह कानून बन रहा था, पास हो रहा था, तो पूरी संसद में 12 से 13 मुसलमान थे और यह कानून 208 वोटों से पास हुआ। मुझे बताइए यह मुद्दा बड़ा है या आलू प्याज के दाम बड़े हैं? मैं लालजी कह रहा हूं कि कौन अच्छा है कौन बड़ा है। एक मंदिर बन गया, दूसरा मंदिर बन गया। यह मंदिर गिराने वाले ने क्या कोर्ट से पूछ के गिराए थे? हम एक मंदिर 500 साल के बाद लिया है। उस मंदिर के बनाने के बाद भी उस मंदिर से 4 गुना बड़ी जमीन उसी अयोध्या में मोहम्मद की मस्जिद बनाने के लिए देनी पड़ी है। तो क्या गारंटी है कि मोहम्मद की मस्जिद जो बनेगी अयोध्या में वो कितने दिनों के बाद उस मंदिर पे हमला नहीं करेगी? तत्कालिक फैसले तत्कालिक फायदे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़िए। उन मुद्दों को मठों से उठना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस होती है। ये बताइए कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक कोशिश कीजिए, कि इतना सारा पैसा जो आप मंदिरों पे चढ़ाते हैं वो ऐसे आश्रमों में दें जो ऐसे बड़े फंक्शन करते हैं, जो हजारों किलो सोना चढ़ता है वो सब सरकार ले जाती है। तो कम से कम किसी जगह रोकिए, कहीं रोकिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। मैं जानता हूं कि भजन सुनने के बाद मुझे सुनना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना भी पता हो, इसलिए शायद ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए सब लोग, मैया बैठ जाइए। देखिए, जो सनातन का कार्य आप कर रहे हैं वही सनातन का कार्य हम सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, पर आपने झूठ तो बोल ही दिया। जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं, तो फिर तो वो सारे कथावाचकों के लिए हो गया, सारे कथावाचक टारगेट पे आ गए। तो आपने ये तो गलत किया ही। क्या है सनातन की? अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। जब कथा नहीं सुनते आप, तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? भाई कथावाचक ही कहते हैं कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल अभी पहले दूसरे दिन की कथा में यहाँ पर मंत्री जी आए, उनसे ही हमने ही कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। तो कथावाचक के मंच से ही अभी भैया पुष्पेंद्र भैया सुनिए, ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में हम कथा सुनाने गए, तो वहां पर ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और कथा से प्रभावित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ये कथा का प्रभाव है। आज पूरे महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। हमने मध्य प्रदेश के यहाँ भी अभी इसी मंच पे आए एक मंत्री जी शुक्ला जी, हमने उनको कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए। तो कथावाचकों के द्वारा ही समाज में व्यवस्थाएं बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं, केवल कथा नहीं सुनाया जा रहा। जैसे आपने कहा कि कथावाचक केवल राम का वनवास सुना रहे हैं, माँ ने वनवास भेज दिया। अरे हम लोग ये भी बताते हैं कि जब बांसुरी बजाने से काम नहीं चलता तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हम ही बताते हैं, ये वीडियो सारी वायरल हैं। इस पर हमें डिबेट पर बुला के लोग
मांगते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, हमारे शास्त्र में यही लिखा है। इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। आप कथावाचकों को टारगेट तो करते हैं, पर कथावाचकों को सुनते नहीं हैं। एक रट लिया कि भाई उन्होंने पैसा लिया, चलो जिन्होंने पैसा लिया उनका नाम लेके बोलिए। जो गलती करे उसका आप नाम तो ले नहीं रहे हैं, और एक के चक्कर में सारे को पीछे डाल रहे हैं गेहूं के साथ घुन। अब हम तो यहाँ कथा सुनाने आए हैं। महाराज जी से हमने कितने पैसे लिए? महाराज जी की कृपा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से। महाराज जी खुद साक्षी हैं। महाराज जी हमने आपसे करोड़ों लिए। फिर ऐसे में अब देखिए यहाँ आके आप जो भी बोलिए नाम लेकर बोलिए, जिसको बोलिए उसका नाम लीजिए। गलत है समाज में लोग तो गलत को गलत कहिए, और जो अच्छे हैं तो अच्छों को अच्छे कथावाचक भी तो हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके द्वारा ना जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण रोका गया, धर्म परिवर्तन रोका गया। मैंने अभी बात की कल परसों यहाँ भी वहाँ भी कि कितना तेजी से धर्मांतरण होता है। मैंने शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में भी बात की थी एक दिन, कि उन्होंने उनके नाखून नोचे गए, उनके शरीर में जलते सरिया डाले गए, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया, वो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लड़ते रहे आखिरी दम तक। हम लोग कथा से यही ऊर्जा भरते हैं कि भैया लड़ो। एक दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो कहता है खुले मंच से कि पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे भारतीयों? और क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को तरीके से झांसी की रानी बनाओ और लड़ने की तैयारी रखो। पता नहीं कब गरजना पड़े, कब बरसना पड़े। ये सारी बातें राम की कथा में ही कही जाती हैं। अब वो दौर अलग है ना। वो दौर जिनकी बातें आप कर रहे थे, आप भी उसी दौर के हैं, वो भी उसी दौर के हैं। अब ये नई बातें हैं, नई ऊर्जा के साथ नए बच्चे संभाल रहे हैं, तो नई बातें करके कार्य कर रहे हैं। वो पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग शास्त्रों को अपने शस्त्रों से जोड़ के चलते। हम लोग कहते हैं कि एक हाथ में माला होगा तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा, है ना। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, है ना। इस तरह की बातें कथा से संचालित की जाती हैं और कथा से बताकर समाज में एक नया जोश भरा जाता है और उसका समाज में तेजी से प्रभाव भी दिख रहा है। आज हिंदू जाग रहा है ना, ये कथाकारों के बल से जाग रहा है कि बेचारे गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर कथा सुना सुना कर उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। इसलिए हम आपस में ना लड़ें। अब होता क्या है कि हम बात करने चले देश की, पर आपस में ही लड़ गए। अब जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, आप जानते ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण की लीला को। अरे गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं तो भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए कि आइंदा आगे से ये निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है, समाज में गलत मैसेज जाएगा। भारत में कृष्ण ने कपड़े चुराए इसलिए हमारे यहाँ की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती, कपड़े पहन के नहाने की एक परंपरा है। तो भगवान ने कपड़े चुराए, लोगों को दिक्कत है कि कृष्ण ने कपड़े चुराए, ये कथा सुना रहे हैं। अरे भाई पुराणों में जो लिखा है, अब आपके हिसाब से तो फिर पुराणों को भी सत्य आप लोग नहीं मानते। हम लोग तो पुराणों को सत्य मानते हैं और जो लिखा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कृष्ण ने कपड़े चुराए थे ये तो आपको पता है, पर क्यों चुराए थे ये नहीं पता। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। यदि ना चुराते तो आज नहाई, कल भी नहाती, परसों भी नहाती, सारा समाज देखता। इसलिए कपड़े इसलिए चुराए कि कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चली जाए। तो उस गलत परंपरा को रोकना भी तो था, नहीं रोकना था। अब जैसे आप लोग ऐतराज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए, अब आप लोग रास का अर्थ कुछ, शायद ये बात आपने कही नहीं, फिर भी जब आपने ये बात कही तो ये बात भी आप कहते ही होंगे कि कृष्ण रास रचा रहे हैं, ये बताते हैं कथावाचक। अरे रास का अर्थ तो जानो, रसो वैसा। रास का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग जो रास रचाए वो केवल भोग विलास की लीला नहीं। यदि भोग विलास की लीला होती तो उस रास में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, जिन्होंने कामदेव को जलाया था। तो क्या शंकर जी वहां भोग विलास भोगने आए थे? तो वो रास लीला था मिलन भक्त और भगवान का। अब इस गहराई को, शास्त्रों के मर्म को भी जानना पड़ेगा पुष्पेंद्र भैया।
बिना शास्त्रों के मर्म को जाने बिना ऊपर ऊपर की बातें, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से यह देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। उन पुराणों की बातें हम लोग क्यों ना करें? यदि उस पुराण में भगवान राम के वनवास जाने का प्रसंग है तो वो प्रसंग रोकर ही तो बताया जाएगा, क्योंकि वहां भरत रो रहे हैं। तो जब प्रसंग रोने का है तो अब रामानंद सागर जी ने भी तो रामायण बनाई, उसमें भी तो वहां पे जब भरत जी राम वनवास जा रहे थे राम को लेने, तो वहां रोने का भाव था। तो जहां रोने का भाव है वहां रोया ही तो जाएगा, और जहां हंसने का भाव वहां हंसा जाएगा, और जहां बल का पराक्रम का भाव है वहां पराक्रम पैदा किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हर समय एक ही बात करते रहें। समय समय पर सारी बातें अच्छी लगती हैं। मीठा भी आदमी खाता है, चटपटा भी खाता है, नमकीन भी खाता है ना, एक ही एक से थोड़ी खाता है। इसलिए शास्त्रों को भी पढ़िए, शास्त्रों को समझिए। 10 मिनट में 20 मिनट में आपने कुछ बातें आपकी अच्छी हैं, हम भी आपको सुनते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखते कि आप इस तरह से बातें करें। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप में और हम में कोई भेद नहीं है ना। हम तो आपको खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बड़े समझदार हैं, योग्य हैं, सनातनियों की आवाज़ बन के गरजते हैं। लेकिन आवाज़ बन के गरजने का मतलब ये नहीं कि आप कथावाचकों को टारगेट करने लग जाएं, है ना। जो गलत हैं, मैं कहता हूं गलत को खुल के गलत कहिए, नाम लेकर कहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत कहिए, खुल के कहिए। पर मैं सही हूं तो सही को सही भी कहने की ताकत रखिए। अब सही तो आपने किसी को नहीं कहा, गलत सबको कह दिया, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन का मतलब ये नहीं कि हम सनातन में एक पक्ष लेके चलें। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, वो रोते के लिए अब माखन चोरी, अरे भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान का नाम है चित्त चोर। अब आपने कहा कि कृष्ण माखन चुराए, वही लीला सुनाते हो। अरे माखन मतलब मन, जिसका मन मक्खन की जैसा निर्मल कोमल होगा, उस भक्त के मन रूपी माखन को भगवान चुरा लेंगे। ये माखन चोरी लीला है। इसके मर्म को तो जानिए। कृष्ण को कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कृष्ण को बड़े बड़े योगी यत्सूरी तो जान ना पाए, मोहियन्ते यत्सूर्यः, बड़े बड़े लोग भगवान को ना जान पाए, तो हमारे और आपके बल में कितना है जानना। सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए शास्त्रों पर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पुराणों को पढ़िए, उनके मर्म को जानिए, उनके रहस्य को जानिए। राम वनवास जा रहे हैं तो वहां रोया ही जाएगा, और वक्ता भी रोएगा और श्रोता भी रोएंगे। और जब राम रावण से लड़ेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि भाई यदि तुम्हारे बीच में तुम्हारी बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से देखे तो घर में घुस के उसके घर को आग लगाओ और उसका नाश करो, ये भी कहा जाएगा। अब आपको दिक्कत इस बात से, कथावाचक रोते हैं, अरे भाई वो भाव को आप क्या जाने। गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, अब गोपियों की तरह गोपी का भाव पैदा हो तब ना गोपी जानो। भाई रोना भी एक अपना मजा है रोने का, ये भक्ति भाव का माहौल है ना। भक्ति के रस को आप जान नहीं पाए अभी तक, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं खूब तरीके से आपका आदर करता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइंदा ऐसी बातों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इसका पूरा ख्याल रखें। भक्त की भावना क्या हमारी, आप अयोध्या जी जाओ, मैं अयोध्या जी रहा, अयोध्या में कनक बिहारी जी के सामने खड़े होकर संत लोग भगवान को देख के भाव में रो रहे हैं, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। मीराबाई रोई, जिस समय देश गुलाम था उसी समय तो मीराबाई थी, लेकिन उनका भाव था रोने का। शिवाजी लड़ रहे थे उस समय महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और मीराबाई रो रही थी कृष्ण की याद में। तो वो तो अपने अपने भाव हैं, मीरा के भाव अलग है। जो मीरा के भाव में जाएगा वो तो रोएगा कृष्ण की याद में। अब आप कहो जी रो मत, ठीक है, क्या है समझना पड़ता है भाव को, प्रधानता भाव की है। भाव को जानते नहीं, जैसी बातें आप करते हैं ऐसी बातें समाज में करने वाले बहुत लोग हैं। सवेरे शाम पानी पी पी के लोग कथावाचकों को कोसते रहते हैं। ये नहीं देखते कि गांव गांव में आज जा करके
लोग राम के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ी बताएगा डॉक्टर, डायरेक्ट दवाई थोड़ी लगाता, पहले रुई से घिसता है,